सबसे पहले आप मेरा नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 11 का समुच्चय चैप्टर है उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है इसकी। आपके घरों में भी कई वस्तुओं के सेट होंगे, जैसे बर्तनों का सेट, चाय के कपों का सेट जो आप लगा के रखते हैं घरों में। तो वस्तुओं का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, जिसका एक विशेष गुण हो, उसको मैं समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले डेफिनेशन। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, ये देख रहे हैं कि यह सेट आप जानते होंगे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसको मैं दूसरा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। 2, 3, 5, 7, 11। आप देखेंगे कि यह अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, यह विषम संख्याओं का समुच्चय है। अब आता है इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये सभी अवयव कहलाते हैं, समुच्चय के एलिमेंट। यह सभी एलिमेंट कहलाते हैं और समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में ही क्लोज करते हैं। ये आप मझला कोष्ठक देख रहे हैं, मझले कोष्ठक में ही क्लोज करेंगे। आगे है समुच्चय निरूपण। समुच्चय को दो प्रकार से मैं निरूपित कर सकता हूँ। नंबर 1 में आता है तालिका या रोस्टर विधि। टेबुलर मेथड। और दूसरा होता है गुण निर्माण विधि। गुण निर्माण विधि। अब इसके मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ। तालिका या रोस्टर विधि तो यही होती है, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8 ... यह कि सम संख्याओं का समुच्चय है ये। तो ये तालिका विधि है। अब गुण निर्माण विधि है। मैं इसी एग्जाम्पल को गुण निर्माण विधि में किस तरह से लिखेंगे। A बराबर x सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याएं इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, दोबारा से और एग्जाम्पल देता हूँ। 2, इसको गुण निर्माण विधि में किस तरह से लिखेंगे।
x such that x सम अभाज्य संख्या। आप जानते होंगे कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसी कौन सी संख्या होती है? तो वो केवल दो ही होती है। तो गुण निर्माण विधि में इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, और तालिका विधि में इस तरह से लिखते हैं। आगे आता है समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं, कोई भी अवयव होता ही नहीं है। रिक्त, उसका नाम ही रिक्त है, खाली। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, दो से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब दो से छोटी अभाज्य संख्या कोई होती ही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया था दो ही होती है। अब दो से छोटी अभाज्य संख्या कोई भी नहीं होती है, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, रिक्त समुच्चय। इसको मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। रिक्त का मतलब एकदम खाली, तो खाली है। या इसको प्रदर्शित करने का एक और दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं फाई। ये रिक्त समुच्चय हो गया। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि फाई को लिखकर इस तरह से बंद कर दें, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंझले कोष्ठक में ये एक अवयव है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आम के पेड़ पर नींबुओं की संख्या या नींबुओं का समुच्चय। आम के पेड़ पर नींबुओं का समुच्चय। क्या ऐसा होता है कि आम के पेड़ पर नींबू हो? ऐसा नहीं होता है। दिस इज बहुत ही अजीब सा लग रहा है, आप भी जानते होंगे। तो आम के पेड़ पर नींबू होता ही नहीं है, तो इस दशा में क्या रहेगा? इस तरह से रिक्त समुच्चय। ये भी एक रिक्त समुच्चय है। आगे है परिमित समुच्चय। दूसरे नंबर पे दूसरे प्रकार का है परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, इसको कहते हैं नल सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या आप गिन सको, निश्चित हो, उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4, कॉमा लगाएंगे, 5 6 7 8 9, 10 से छोटी बोला है मैंने। तो आप इन संख्याओं को गिन सकते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसा समुच्चय जिसका आप काउंटिंग कर सकें, तो वो समुच्चय कहलाएगा परिमित समुच्चय। एक होता है अपरिमित समुच्चय। इसमें एक और आता है भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। आप गिन सकते हैं राष्ट्रपति कितने अब तक हो चुके हैं, तो वो भी होता है अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। तो इसमें अभी एग्जांपल देता हूँ,
सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। ऐसा समुच्चय जिसके आप अवयवों को गिन ही न सकें, जैसे आकाश में तारों का समुच्चय। क्या आप आकाश के तारों को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो आकाश के तारों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है जिसमें आप नहीं गिन सकते कितने आकाश में तारे हैं। आकाश में तारों का समुच्चय। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या प्राकृतिक संख्याओं को आप गिन सकते हैं? 1 2 3 4, पता नहीं कहाँ तक मुझे पढ़ना है, नहीं मालूम। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जैसे मैं इसको बताऊं 1 2 3 4, पता नहीं कहाँ पे जाके मुझे रुकना है, नहीं मालूम। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। फिर आती है बात समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? दो ऐसे समुच्चय हैं जिनके प्रत्येक अवयव, दोनों के अवयव समान हो। जैसे ये कोई समुच्चय है जिसमें 3 4 5 6, और एक दूसरा समुच्चय है इस पे इस तरह से लिखे हुए 5 4 3 6, इस तरह से दिए हुए हैं। तो देखो प्रत्येक दोनों समुच्चयों के अवयव समान हैं। इसमें भी 4 हैं, उसमें भी 4 हैं, 3 दोनों में ही है, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है। क्रम बदलना से कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों ही सेट समान समुच्चय हैं। फिर आता है एकल सेट। एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट। ये वो समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल का समुच्चय। तो कॉलेज में प्रिंसिपल तो एक ही होता है। कॉलेज में प्रिंसिपल, मैंने यहाँ पे लिखा प्रधानाचार्यों का समुच्चय। तो कॉलेज में प्रधानाचार्य तो भाई एक ही होता है, तो एक ही आएगा, सिंगल सेट है। दूसरा, आकाश में सूरज का समुच्चय या चांद का समुच्चय। आकाश में चांद भी एक ही होता है, तो ये भी सिंगल सेट आ रहा है। या अगला एग्जाम्पल, आकाश में चंद्रमा का समुच्चय। तीसरा, 2 से बड़ी व 4 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से बड़ी और 4 से छोटी, आपको मालूम होगा 2 से बड़ी कौन होता है और 4 से छोटी कौन सी होती है। 2 से बड़ी भी 3 होती है और 4 से छोटी भी 3 ही होती है। तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है, 3। आकाश में चांद भी एक ही होता है, तो इसमें भी एक ही अवयव आएगा। कॉलेज में प्रिंसिपल भी एक ही होते हैं, तो इसमें भी एक। तो ये सारे एकल समुच्चयों के एग्जाम्पल हैं। फिर मैं बात करूँगा उप समुच्चय। सबसेट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। जैसे ये कोई सेट है 3 4 8 9 6, और बी एग्जाम्पल इस तरह से, बी सेट इस तरह से है 4 5 6। तो देखिए 4 5 6 इसमें भी है, 5 नहीं है, 8 कर लीजिए यहाँ पे, 4 8 6। तो जो बी सेट है, बी समुच्चय है, वो इसी में से लिया गया है।
4 भी इसी के हैं, 8 भी इसी के हैं, 6। तो ऐसा समुच्चय या इसको इस तरह से कहिए, किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए दो इस तरह के कोई सेट हैं, तो B के सभी अवयव जो कि A के भी अवयव हों, तो B A का उपसमुच्चय होगा, B A का उपसमुच्चय होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, B सबसेट A, B सबसेट A, ये सबसेट का चिन्ह है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि कोई सेट दिया हुआ है, उसके कितने सबसेट होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये कोई समुच्चय दिया गया है ABC, इसके एलिमेंट हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैं सूत्र बता रहा हूँ, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। तो इसमें देखेंगे तीन एलिमेंट हैं, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, उप समुच्चयों की संख्या 2 पे 3, 2 पे घात 3, क्योंकि अवयव इसमें 3 है, अगर 4 होते तो मैं 4 लिखता। अब वो 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8 होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या 8 होगी। वो 8 कौन कौन से होंगे, तो आइए उनको देखते हैं। 8 कौन कौन से होंगे, एक तो A, B, C, एक A भी ले लो, A, B, एक AC ले लो, A, C, एक BC ले लो, एक ABC ले लो, A, B, C। कितने हो गए, आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक रिक्त समुच्चय, तो ये हो गए आपके 8। इसी तरह से यदि कोई सेट इस तरह से दिया हुआ है, B बराबर A B C D, D, सभी के बीच में कॉमा है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4 यानी 16। तो इसके वो 16 एलिमेंट, वो 16 उपसमुच्चय किस तरह से लिखेंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे। तो मैं उनको सबको लिख के दिखाता हूँ। A B C, सभी को मझले कोष्ठक में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, A B, A, B, A, C, A, D, ये दो हो गए। अब मैं लिखूंगा B, C, B, D, फिर मैं लिखूंगा C, D। ध्यान रखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया है A, C, तो मैं अब दोबारा C, A नहीं लिख सकता, क्योंकि ये दोनों ही समान समुच्चय हैं, तो ये नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये समान समुच्चय हैं, तो A, C या C, A दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो दो हो गए। अब मैं लिखूंगा A, B, C,
A, B, D, B, C, D, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। BC, ABC हो गया, ABD हो गया, BCD हो गया, BCA नहीं लिख सकता हूँ मैं क्योंकि BCA यही हो जाएगा। CDA लिख सकता हूँ, CDA। CDA, उसके बाद ABCD और रिक्त समुच्चय 5। देखते हैं कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से लिखेंगे। यदि आप 5 एलिमेंट लिखते हैं तो 2 पे घात 5 यानी 32 हो जाएगा। तो लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए ही इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो बना सकूं। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कुछ भी कमी नज़र आ रही है इसमें तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। नमस्कार।